ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2022 में आया था। इसको पढ़ने से पहले मैं एक बार कहानी बताता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। तो हमारे पास एक रिवर है, ये रिवर है और ये क्लिफ है जिस पे कि एक आदमी चढ़ा हुआ है। इसके ऊपर में सबसे टॉप पे एक आदमी बैठा हुआ है और वो वहाँ से ये दोनों नाव को, दोनों बोट को देखता है। ये दोनों अलग अलग बोट है ना। ही इज़ ऑब्जर्विंग टू बोट्स, अलग अलग दो बोट हैं, नाव वन नाव टू। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि टू बोट्स आर सेलिंग इन द सी 80 मीटर अपार्ट ईच अदर टुवर्ड्स अ क्लिफ ए बी। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक शब्द आया है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो समझते हैं हम क्या होता है। तो बार बार रिवाइज करना अच्छी बात है, अगर पता है तो भी एक बार सुन लिया। देखो, अगर ये आदमी ऊपर से है ना, तो अगर सामने देखे तो उसकी आंखों से रे ऐसे निकलेगी, सीधा सामने देखेगा तो वो रे इसके पैरेलल। लॉजिक क्या है कि ये जो रिवर का सरफेस है ना, हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, जो पैरेलल है बिल्कुल इन ये दोनों आपस में। जैसा ये सरफेस है उसी तरह ये बिल्कुल सामने देख रहा है। तो अगर ये टॉप से अब इस नाव को देखे, दोनों नाव को, तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ इसकी आंखों से, इस पॉइंट से नाव के ये दोनों पॉइंट को। ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद इन दोनों को इस पॉइंट से, ए पॉइंट से नाम रख दिया मैंने ए बी सी और डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, और ये जो इंक्लाइंड लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसे ही कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये कम है और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा है। तो जो कम होगा वो ये वाला होगा, जो ज़्यादा होगा वो ये वाला होगा। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार और। तो कह रहा है कि टू बोट्स आर सेलिंग इन द सी 80 मीटर अपार्ट। है ना, ये क्वेश्चन देखो बोर्ड में आया हुआ है इसलिए ध्यान से समझना है। 22 में टू बोट्स आर सेलिंग इन द सी 80 मीटर अपार्ट। ये दोनों बोट के जो बीच की डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। ठीक है, दोनों 80 मीटर दूर है एक दूसरे से। टुवर्ड्स अ क्लिफ ए बी, ये ए बी क्लिफ की ओर जा रहे हैं। ओके, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, ये जो टॉप है क्लिफ का, ये क्लिफ है, इसके टॉप ये है। यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है वो 30 और 45 दिया है ना, 30 और 45। ठीक है, तो जो बताओ कौन सा 30 कौन सा 45, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना। जो कम होगा वो 30 हो जाएगा, ये छोटा है 30 हो गया, ये जो बड़ा है ये 45 हो गया। तो कोई भी बता देगा। अभी देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। जानते हैं दो पैरेलल लाइन और एक इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में कितने एंगल्स, जितने भी एंगल्स बनते हैं उसमें से जो अल्टरनेट एंगल होता है, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो बराबर होता है, इक्वल होता है। मतलब कि ये देखो यहाँ पर जेड जैसा बनता हुआ दिख रहा है, ये रेड वाले को देखो और ये ब्लू वाले को देखो, ये जेड बन रहा है, मिरर इमेज है जेड का। मतलब आईने में अगर जेड को देखो तो ऐसा दिखेगा, ये ना जेड बन रहा है। जेड में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। तो ये अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और जो ये 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी जेड जैसा बन रहा है। ये देखो ये ब्लू, इस ब्लू और ऐसे देखो, है ना, दो पैरेलल लाइन एक इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटीरियर जो अल्टरनेट एंगल होता है वो बराबर होता है ना, ये अल्टरनेट एंगल है ये वाला और ये वाला दोनों, तो बराबर हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। इस क्लिफ की हाइट पूछा गया है। तो इसको मान लो एच है, ये हाइट हमें एच निकालना है। तो अब शुरू हो जाते हैं। हमने मान लो 1045 डिग्री इस ट्रायंगल में लगाओ, तो क्या मिलेगा वहाँ से। ये बेस मिल सकता है क्या, ये वाला जो बेस है ये मिल सकता है क्या। तो 1045 लगाओ, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसके सामने एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये है परपेंडिकुलर एच, बेस जो बच गया क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है। बचा हुआ बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बच गया तो ये हो गया बेस। तो बी डी मिल जाएगा यहाँ से, बी डी। तो ये 45 डिग्री तो 1 होता है ना, 1045 डिग्री कितना होता है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी कितना आ जाएगा, एच हो गया, है ना। अरे भाई ये तो 1 है ना, इसकी वैल्यू 1 है। तो एच और बी डी बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। ये भी हाइट है मेरा, इसका मतलब ये एच के बराबर है बी डी। तो तुम इसको निकालने की बजाय तुम इसको निकाल लो तो आंसर हमारा आ जाएगा। इसको कैसे निकालोगे, देखो
सी से डी तक का डिस्टेंस मालूम है 80 मीटर, बी से डी एच है नहीं पता, ये हमें नहीं पता, ये निकालना है क्वेश्चन में। पूरा पता कर सकते हो क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक पता कर सकते हैं क्या? तो उस पूरे में से इसको घटा देंगे, ये मिल जाएगा। तो पता तो कर ही सकते हैं, है ना? कैसे? इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में 1030 लगा दो। तो 1030 लगाया जाए, 1030 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, अगर ये नहीं याद है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, देखो तो ये मैं बार बार बता चुका हूँ, ये पता ही होगा, सब जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, और ये हर हर भोले लिखा हुआ है। तो ये साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? पंडित बद्री प्रसाद, नीचे में लिखा है हर हर भोले, या फिर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ऐसे करके जो भी पसंद हो। तो ये टेन थीटा हो गया। तो परपेंडिकुलर है एंगल के सामने वाला, वो है एच, और बेस है हमारा एच प्लस 80, ये पूरा एच प्लस 80। तो यहाँ से एच नहीं मिल जाएगा हमें, है ना? देखो कुछ लोग हो सकता है पूछे कि 1045 डिग्री क्यों लगाया, क्या फ़ायदा हुआ? तो फ़ायदा ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब कि क्लिफ जितना ऊंचा है उतना ही ये बी डी की डिस्टेंस है, दोनों इक्वल है। तो हमें उसको निकालने की बजाय इसको निकालने की बजाय हमें इसको निकालना पसंद करेंगे, क्योंकि ये आसानी से पता चल जाएगा, है ना? तो इसीलिए फ़ायदा हुआ। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये होता है 1/√3 1030, ये तो याद है ना भाई, 1030 होता है। नहीं तो नहीं याद है तो sin 30 अपॉन cos 30 कर लेना, एग्जाम में भूल जाओ तो, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न होता है। अब बस मेहनत इतना सा है कि हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू हो गए, तो h को √3 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो h √3 आ गया, ठीक है? इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, h प्लस 80 हो गया। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो h को क्या करो, इधर ले आओ। क्यों? h को लेफ्ट में ले आए, h √3 माइनस h 80 बचा, h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 बचा, इक्वल में 80। अच्छा अब क्या करो कि h इक्वल में √3 माइनस 1 को नीचे भेज दो, और देखो √3 का वैल्यू मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1.73 होता है, तो तुम अगर यहाँ पे 1.73 रखोगे, सोच कर देखो, और उसमें से 1 घटाओगे तो 0.73 बचेगा। 1 रुपया 73 पैसा में से 1 रुपया चला गया, तो 73 पैसे बचे, मतलब 0.73 रुपीज़। तो उससे डिवाइड करना तो इतना आसान नहीं होगा, किसी भी 80 को अगर 0.73 से अगर डिवाइड करना पड़े तो मुश्किल है थोड़ा सा। तो बेहतर यही होगा कि नीचे हम रूट वाली चीज़ें ना रखें, यहाँ से इसको हटाओ। कैसे हटा सकते हैं? तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ऊपर नीचे। इसका मतलब है कि ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसके कॉन्जुगेट, इसके उल्टे से, मतलब कि जिससे कि ये हट जाए, कुछ भी ऐसा जिससे ये ख़त्म हो जाए, रूट ना दिखे हमें नीचे। √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई किया, है ना? अब ये देखो h = 80 इंटू में √3 + 1 तो लिखा हुआ है ऊपर में, और ये नीचे से क्या हुआ कि a + b a - b लिखा हुआ, a + b a - b लिखा हुआ है, तो वो a² - b² होता है। अरे यार ये ना a + b a - b लिखा हुआ है, ये तो a² - b² होता है। तो वही हम कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये तो ऐसे आ गया कि 80, देखो अब ये 3 - 1 तो 2 होता है। चलो एक बार एक स्टेप और कर लिया, तो ये 3 - 1 2 होता है, तो 2 से ये तो गया 40 हो जाएगा, 2 4 जाएगा 0 का 0 ही, तो 40 √3 + 1 आ रहा है। अगर यहाँ तक सब कुछ सही है तो आगे बढ़ा जाए फिर, तो 40 √3 की वैल्यू 1.73 मान लो एग्जामिनर देता है तो, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यहीं पे छोड़ देंगे हम 40/√3 + 1, क्योंकि उसको देना चाहिए √3 का वैल्यू, क्योंकि इरेशनल नंबर है, हमें क्या पता कहाँ तक वैल्यू रोकनी है, तो उसे देना चाहिए। तो अगर देता है तो ठीक है, नहीं तो यहीं तक छोड़ देंगे। मान लो देता है तो आगे बढ़ते हैं, तो मान लो 1.73 दिया तो उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40
इंटू में 1 देखो 1 रुपया 73 पैसे प्लस में 1 रुपया और आ गया, तो 2 रुपया 73 पैसे हुए 73 रुपीज़, 2.73। तो इसको डेसिमल को हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ाओ क्योंकि 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, 0 से 0 चला गया। इसको अब क्या किया जाए भाई, मल्टीप्लाई किया जाए। 4 3 ज़ा 12 का 2, एक बचा कैरी, 7 4 ज़ा 28 29, 2 बचा कैरी, याद रखना। 4 2 ज़ा 8, कैरी 2 10, और नीचे में है 10, तो एक डिजिट के बाद इधर से राइट हैंड साइड से एक वो लग जाएगा डेसिमल। तो ये हमारा आंसर हो गया 109.2। ठीक है, कैलकुलेटर में देख लेना एक बार चेक करके। तो ये आ गया क्लिफ का हाइट, है ना, हाइट ऑफ क्लिफ पूछा जाए, या फिर तुमसे यूनिट क्या होगी, मीटर, सब कुछ मीटर में था, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो वो हाइट ऑफ क्लिफ पूछे या फिर वो हमसे बी से डी की डिस्टेंस पूछे, दोनों सेम ही है तो दोनों ही आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ख़त्म।